कोविड के दौरान जब आप भी कोरोना से पीड़ित हुए होंगे तो निश्चित तौर पर वैक्सीन आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक चमत्कार की तरह सामने आया था। कोरोना के दौरान जब वैक्सीन लगाया जा रहा था और धीरे धीरे कोरोना पर काबू पाया गया, उसको देखते हुए लोग वैक्सीन को लेकर काफी सतर्क थे, काफी धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे। लेकिन अब वही कोरोना वैक्सीन आरोपों के घेरे में है। क्या उस समय कोरोना वैक्सीन नहीं लगाया जाता तो कोविड जैसी महामारी पर लगाम कसना संभव था? जिस तरीके से लोग मर रहे थे, जिस तरीके से जिनके घरों के चिराग बुझे, जिन लोगों के घरों में मौत हुई और अंतिम संस्कार किए गए, लाश पे एक लाश पे दूसरा लाश रखकर 10-10, 15-15 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाता था। क्या उस समय किसी ने सोचा था कि जो वैक्सीन आज आपको कोरोना से बचा रहा है, कल वही वैक्सीन आरोपों के घेरे में होगा? एक बार देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। कोरोना की महामारी के समय कोविड वैक्सीन एक संजीवनी के रूप में सामने आई थी, मगर आज उसी संजीवनी पर राज्य सरकार सवाल उठा रही है। दरअसल उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हुए अभ्यर्थियों की मौत पर सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मौत कोविड वैक्सीन के कारण हुई है। मौत सिर्फ बाढ़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। सीएम के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि इन मौतों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी, आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए, इस प्रकार की गलत बयानी बाजी आप कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं जनता को। आपने नौजवानों को की जान लेने का काम आपकी सरकार ने किया है। अगर कोविड से मरे हैं कि आपकी नीति के कारण मरे हैं, कि आपके नेतृत्व के फैसले के कारण मरे हैं, ये सारी जांच सीबीआई से करा लीजिए ना। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सीएम पर अभ्यर्थियों की मौत का मजाक बनाने का आरोप लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने असफलता को छिपाने के लिए नौजवानों के मौत को भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। कोरोना का टीका के कारण आज देश और पूरे विश्व के कितने ही लोगों ने अपने जीवन को सुरक्षित पाया है। उस महा आपातकाल से नरेंद्र भाई मोदी जी के इस उद्यम से, इस संकल्प से आज देश सहित पूरा विश्व भी सुरक्षित है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि सीएम के रूप में इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता। कोविड वैक्सीन के बारे में हेमंत सोरेन का कहना, इससे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कितना गैर जिम्मेदार ना बोल सकते हैं। भाई शर्म आनी चाहिए इनको। जिस कोविड वैक्सीन से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के 100 ऐसे देशों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया और लोग स्वस्थ हुए। आज उन सारे लोग बचे और उस पर इन्होंने इस प्रकार की कह रहे। सिपाही परीक्षा के दौरान अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बेहतर है कि ऐसे हादसे ना हो, इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए। साथ ही मौत की संख्या ना बढ़े, इस पर काम किया जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं, हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ रही है। रुचि, कोरोना की महामारी इस जनरेशन के लिए और जो पहले से कई लोग रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई थी। जिन घरों में लोग बीमार पड़ रहे थे, कई लोगों की मौतें हुई, लाशों पर लाशें रखकर अंतिम संस्कार किया जाता था और अंतिम संस्कार का मौका भी लोगों को नहीं मिल पाता था। अस्पताल वाले ही कर देते थे नकाब और दस्ताने पहनकर। उस वक्त जब कोरोना के लिए वैक्सीन आई तो लोग कहीं ना कहीं भगवान के घरों में घंटी बजाने लगे कि एक बहुत बड़ी संजीवनी मिल गई है जो कोरोना से बचा रही है। और निश्चित तौर पर कोरोना पर धीरे धीरे काबू भी पाया गया। आज उसी कोरोना को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष का आरोप है कि कोविड का वैक्सीन जहरीला इंजेक्शन था, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि ये शोभा नहीं दे रहा। क्या नजर आ रहा है रुचि?
हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए कोविड की जब वैश्विक महामारी थी तो देश ही नहीं विश्व देख रहा था कि कब इसके लिए कोई वैक्सीन आए, और जब वैक्सीन आई तो एक संजीवनी की तरह सभी के लिए कार्य किया। और देखिए जब उसी वैक्सीन पर आज राजनीति हो रही है, यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की दौड़ में जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई, दर्जनों से ज्यादा लोग काल की गाल में समा जाते हैं, और उसके बाद राज्य के मुखिया का ये स्टेटमेंट आता है, उनके तरफ से ये बयान आता है कि लोग सर्दी खांसी हो रहा है, पूरे देश से चलते चलते भी लोग मर रहे हैं, ये वैक्सीन का दुष्परिणाम है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा में दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहे अभ्यर्थियों की मौत भी इसी वजह से हुई है। देखिए जब उनका कल स्टेटमेंट आया है उसके बाद से ही विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी एक बार फिर से हावी होती हुई दिख रही है सरकार पर, और यह कहना है कि एक राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है, खास करके जब ये वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं। यानी कि उस समय का दौर याद करें जब कोरोना की महामारी थी और सब मिल करके उस समय राजनीति नहीं किया जा रहा था और सब ये चाह रहे थे कि कैसे इस कोरोना की महामारी से निजात मिले। देखिए अब उनके बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष रुचि, राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन यह संभवतः देश की पहली घटना है जहां सरकार के एक विभाग में बहाली में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई और सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां इस वक्त तक नहीं गया मृतकों के परिजनों से मिलने, सरकार के कोई नुमाइंदे नहीं गए हैं। क्या ऐसे राज्य की सरकार चलेगी? ये एक बड़ा सवाल आ गया है। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा रुचि। बिल्कुल अभिषेक, ये बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर आप राज्य की जनता के प्रति, खास करके उन युवाओं के प्रति जिन्होंने इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, आप संवेदना दूर से ही प्रकट करते हैं। उनके पास अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है, सरकार का कोई भी आदमी नहीं पहुंचता है, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो या मुख्यमंत्री भी सूद लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में उनका ये स्टेटमेंट आना कि कोविड वैक्सीन की वजह से ये हाल हुआ है। देखिए दीपक प्रकाश ने, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर सरकार को लगता है कि कोविड वैक्सीन से मौत हुई है तो वो इसकी जांच करवा ले, सीबीआई जांच करा ले। दूसरी तरफ निश्चित तौर पर जांच की तो बात है, जांच करानी ही चाहिए और जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। कम से कम रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए था कि कोविड वैक्सीन पर आरोप लगाने से पूरा देश आरोपों से घिर जाएगा, पूरा विभाग आरोपों से घिर जाएगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में मरने वाले 12 लोग, हालांकि बीजेपी कह रही है 15 लोग मरे हैं, उनके घरों तक अभी तो ना तो कोई सरकार के नुमाइंदे गए हैं, ना कोई बड़ा विधायक गया है, ना मंत्री गए हैं, ना ही कोई अधिकारी गए हैं। उन घरों तक उनका सुध लेने भी नहीं गए, अस्पतालों की जानकारियां भी नहीं ले रहे। अजीब है यह देखना, इस बार बड़ा अजीब लगा। देश की यह पहली घटना है जहां सरकार के किसी विभाग में बहाली में 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।